जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपका हमारे आध्यात्मिक साधनाएं चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको एक अत्यंत प्रभावशाली साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह साधना विशेष रूप से शत्रु नाश, कोटक चहरी में विजय, वाद विवाद में सफलता तथा विरोधियों का मुंह बंद करने हेतु जानी जाती है। जो साधक इस विद्या का निष्ठा से अभ्यास करता है, वह अत्यंत तेजस्वी, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली हो जाता है। उसके मुख का ऐसा तेज होता है कि विरोधी उसकी आंखों में आंखें डालने का साहस नहीं कर पाते। यह विद्या कई राजनेताओं, वक्ताओं और न्यायिक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा गोपनीय रूप से प्रयुक्त की जाती है। इस साधना का नाम है मां बगलामुखी मंत्र साधना। यह एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय मंत्र साधना है जो तंत्र साधना के अंतर्गत आती है। बगलामुखी माता, जिन्हें पीताम्बरा देवी के नाम से भी जाना जाता है, को विशेष रूप से तांत्रिक और साधक अत्यंत श्रद्धा से पूजते हैं। वे समस्त दुष्ट शक्तियों का नाश करने और भक्तों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। बगलामुखी मंत्र का विशेष महत्व यह है कि यह साधना व्यक्ति के चारों ओर एक मजबूत और अदृश्य कवच का निर्माण करता है। यह कवच उसे नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं के बुरे प्रभाव और मानसिक तनाव से बचाता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति न केवल शत्रुओं के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, बल्कि उसे जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति भी प्राप्त होती है। यह मंत्र आबद्ध या किलित नहीं है, इसलिए यह विशेष रूप से प्रभावशाली होते हैं, और यदि उन्हें विधिपूर्वक, श्रद्धा और नियमपूर्वक जपा जाए, तो वे निश्चित रूप से सफलता प्रदान करते हैं। मां बगलामुखी की आराधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। यह विद्या साधक को सर्वशक्ति संपन्न बनाती है। यह न केवल शत्रुओं का नाश करती है, बल्कि कोटक चहरी के मामलों में विजय दिलाने वाली, वाद विवाद में विरोधियों का मुंह बंद करने वाली तथा जीवन के अनेक संघर्षों में विजयी बनाने वाली एक सिद्ध विद्या है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं इस साधना की विधि के बारे में। साधना से पूर्व साधक को तन, मन और वचन से पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। साधना प्रतिदिन एक निश्चित समय पर की जानी चाहिए। साधना काल में साधक को पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीला आसन बिछाना चाहिए, पीले पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। भोजन में पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए और सोने का बिछौना भी पीला रखना चाहिए। नियम संयम का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। साधना के लिए पीली हल्दी की 108 दानों वाली माला से मंत्र का शुद्ध उच्चारण करते हुए कम से कम 11 माला का जाप प्रतिदिन 21 दिनों तक करना चाहिए। विनियोग इस प्रकार है। ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य नारद ऋषे त्रिष्टुप छंदः। श्री बगलामुखी देवता ह्लीं बीजम स्वाहा शक्ते प्रणवः कीलकम ममाभीष्ट सिद्धर्थे जपे विनियोग। ऋषि आदि न्यास इस प्रकार है। नारद ऋष्य नमः शिरसि, त्रिष्टुप छंदसे नमः मुखे, बगला मुखे नमः हृदि, ह्लीं बीजाय नमः गुह्यो, स्वाहा शक्ते नमः पाद्यो, प्रणवः कीलकम नमः सर्वांगे। हृदयादि न्यास इस प्रकार है। ह्लीं हृदयाय नमः, बगला मुखी शिर से स्वाहा, सर्व दुष्टानाम शिरवाय वशट, वाचम मुखम वदम स्तंभ्य कवचाय हूम, जिह्वाम भीलय नेत्रत्रयाय वैशट, बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा अष्टाय फट। ध्यान इस प्रकार है। मध्य सुधाब्धि मणि मंडप रत्न वेद्याम सिंहासनो परिक्ताम परिपीत वर्णाम, पीताम्बरा भरण माल्य विभूषितांगी देवीं भजामि घृत मुदग्र वैरी जिह्वाम। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस साधना से साधक के चेहरे पर ऐसा तेज उत्पन्न होता है कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देख पाता।
जीवन के सभी उचित कार्य सहजता से संपन्न होने लगते हैं। इस मंत्र का जाप यदि लक्ष्य निर्धारित कर किया जाए तो उसका दशांश भाग हवन के रूप में किया जाना चाहिए। हवन सामग्री में चने की दाल, तिल और शुद्ध घी का प्रयोग करें। समिधा के रूप में आम या पीपल की सूखी लकड़ी का उपयोग किया जा सकता है। मंत्र जाप करते समय साधक को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। यदि यह साधना विधिपूर्वक की जाए तो साधक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन संभव है। यह साधना न केवल बाह्य शत्रुओं का नाश करती है, बल्कि अंतःकरण की दुर्बलताओं को भी समाप्त कर आत्मबल में वृद्धि करती है। मां बगलामुखी आपकी सभी मनोकामनाओं को अति शीघ्र पूर्ण करें, यही हमारी प्रार्थना है। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राधे कृष्णा।